नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? जी, आस्करन टोंडे सर। सर कहाँ से हैं आप? मैं जिला गिरिबंध छत्तीसगढ़ से हूँ सर। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर अगस्त 2019 आस्कर जी आपने क्या क्या भक्ति साधनाएं की हैं अभी तक? जो चल रहा था जैसे कि दुर्गा जी का आया तो हम लोग दुर्गा उपास रह जाते थे 9 दिन तक के। गणेश जी आए तो गणेश जी का पूजा पाठ करते थे और घर में जैसे कि जो देवी देवता है उसकी पूजा करते थे। ऐसे और ज़्यादा मैं काली जी की पूजा करता था। काली जी को ज़्यादा मानता था। तो ऐसे भक्ति कर रहे थे सर जो सांसारिक जो चल रहा था, अपना देवी-देवता का जो पूजा-पाठ है, वो भक्ति कर रहे थे सब। आस्कर जी जैसे कि आपने बताया कि आप भक्ति साधनाएं कर ही रहे थे, तो फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में गए? जी सर, ये संत रामपाल जी महाराज के शरण में ऐसे आया सर, टीवी देख रहा था सर। संत रामपाल जी महाराज का निःशुल्क पुस्तक वाला देखा सर कि यहाँ आध्यात्मिक पुस्तक निःशुल्क में मंगाई जाती है करके। तो मुझे भी प्रेरणा हुई कि मैं भी मंगा लेता हूँ करके, तो वहाँ से मैंने एक पुस्तक मंगाया सर। निःशुल्क पुस्तक है ज्ञान गंगा की। फिर ज्ञान गंगा का पुस्तक पढ़ा सर, तो उसमें लिखा था, जब वो पूरा पढ़ा सर, तो समझ में आया कि तो हम तो फिर गीता जी के अनुसार जो बोल रहे हैं भक्ति, वो तो कर ही नहीं रहे। हमारे जो वेदों में जो जिस पूर्ण परमात्मा की भक्ति करने के लिए कहा है, जैसे कि ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 1 मंत्र 9 में लिखा है कि वो पूर्ण परमात्मा जब शिशु रूप धारण करके आता है, तो उसकी जो परवरिश की लीला कुंवारी गाय से होता है। तो ये लीला करी किसने? तो वहाँ उस पूर्ण परमात्मा की पूरी जानकारी दी थी। तो वो सब ज्ञान जब पढ़ा सर जी, तब संत रामपाल जी महाराज से हमने नाम दीक्षा लिया। रायपुर नामदान केंद्र में गया सर और वहाँ संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लिया। आस्कर जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? सर जी लाभ तो बहुत हुए हैं और पल-पल होते रहते हैं। उसमें से मैं मोटा-मोटा बताऊँ सर, तो जैसे कि मुझे साइनोसाइटिस था सर। साइनोसाइटिस ऐसा था सर कि जैसे मैं रात में सोता था तो मेरा नाक ब्लॉक हो जाता सर, नोज, और मैं सांस नहीं ले पाता था, अचानक बंद हो जाता था, तो मैं रात में उठ के बैठ जाता था। उसके अलावा बहुत सारे जैसे कि एलर्जी हो गया था सर, साथ ही साथ के एलर्जी बोले तो मैं दूध का चाय नहीं पी पाता था, दही खट्टा चीज नहीं खा पाता था, धूल से एलर्जी थी सर, धूल जैसे जाता था, एसी से एलर्जी थी सर, ठंडा चीज पानी नहीं पी पाता था, अगर पी लेता तो वही सांस नाक ब्लॉक हो जाता था सर। ऐसे बहुत सारे ना समस्या थी। तो मैं डॉक्टर के पास गया सर, तो डॉक्टर यहाँ फूल चौक में है, डॉक्टर मट्रेजा, नाक कान गला विशेषज्ञ, उसके पास भी दिखाया सर और बहुत सारे एम्स में भी गए सर। तो वहाँ एक्सरे करवाने के लिए बोला, एक्सरे करवा दिया सर। एक्सरे करवाने के बाद पता चला कि आपको तो लेफ्ट नोज में साइनोसाइटिस है, आपको तो ऑपरेशन कराना पड़ेगा करके। तो पहले जो विशेषज्ञ थे सर, डॉक्टर मट्रेजा, उसने उससे इलाज करवाया सर। तो उसने 2 बार नाक साफ किया, तो ठीक ही नहीं हुआ। फिर मैं तीसरी बार एम्स में गया सर, एम्स का भी दवाई लिया। जैसे ही लेता था सर तो थोड़ा बहुत आराम था, उसके बाद फिर वैसे ही चालू हो जाता था। ठीक नहीं हुआ तो फिर डॉक्टर मट्रेजा बोले सर कि आपको फिर ना आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा करके। तो ऑपरेशन करवाने के लिए बोले सर, तो और ये भी बोले कि ऑपरेशन आपका सक्सेस होगा कि भी नहीं होगा, ये पता नहीं करके। तो फिर उसी दौरान मैंने नाम दीक्षा लिया, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिया। संत रामपाल जी महाराज के नाम दीक्षा लेने से जो मंत्र दिए सर, वो मंत्र जाप करने से ही बिना ऑपरेशन किए ही 15 दिन के अंतर्गत मेरा जो समस्या था सर, जो जिसके कारण मैं ना तो शक्कर का चाय पी पा रहा था, ना दूध का सेवन कर पा रहा था, धूल में नहीं जा पा रहा था, एसी में नहीं बैठ पा रहा था, वो सारा समस्या सर संत रामपाल जी महाराज के दिए गए नाम के जाप से ही ठीक हो गया सर। और भी बहुत सारे लाभ हुए सर, जैसे कि इसके अलावा मेरे यहाँ छोटी सी बच्ची है 4 साल की, उसको सर 2 बार ना फीवर हो गया था। तो जब फीवर ज्यादा हो जाता था तो उसको वो बेहोश हो जाती थी सर, मतलब उसको झटका आ जाता था। तो हम लोग उसको भर्ती किए, तो डॉक्टर ने बोला कि इलाज करवाएं,
फिर डॉक्टर बोले कि बेटा अगर तीसरी बार अगर ना इसको ना ऐसी आ गया और झटका फीवर के कारण, तो इसको जिंदगी भर या तो इसको जान का खतरा है, या तो ये जिंदगी भर ना मस्तिष्क का जो बीमारी मनोविज्ञान वाला बोलते हैं, उसकी गोली आपको इसको खिलाना पड़ेगा करके, जिंदगी भर इसको खिलाना पड़ेगा करके। तो उसमें भी संत रामपाल जी महाराज की दया हुई। एक बार ऐसा हुआ कि हम लोग आ रहे थे, तो हम लोग इस चक्कर में हमेशा पैरासीटामोल का गोली आइबुप्रोफेन का जो डॉक्टर दिए थे उसको रखे ही रहते थे, ताकि अगर फीवर हुआ तो समय पर खिला सके करके। एक दिन ऐसा हुआ, वो दवाई हमारे पास नहीं था, तो वो दवाई नहीं था, तो और उसी बीच में रात के 11 बजे के आसपास है, रात के 11 बजे हमारी बच्ची को बहुत तेज बुखार हो गया सर। और हमको ऐसा लगा कि किसी ने जगाया हमको करके, और वो बच्ची ना एकदम तेज बुखार के कारण कांप रही थी सर, और हमारे पास दवाई भी नहीं था। जाए तो करे तो क्या करे, तो हमने उसी समय दंडवत स्थान में गए और संत रामपाल जी महाराज से दंडवत किया, और परम बोले कि हे संत रामपाल जी महाराज, अब आप ही कुछ कर सकते हो, हे पूर्ण परमात्मा, अब तो कुछ है ही नहीं। पूर्ण परमात्मा बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज को सुमरन किए, और वो जो चरणामृत देते हैं सर, उसको जैसे ही चरणामृत को हम लोग पिलाए, जैसे ही पिलाया सर, उसके कुछ ही सेकंड में जितना तेज बुखार था वो पसीना आना चालू हो गया सर। वो बच्ची की जान बची सर, नहीं तो आज बहुत अनहोनी हो जा रही थी। उससे राहत मिली सर। और हमारी यहाँ हमारी पत्नी है सर, नाम दीक्षा लेने से पहले उसको महाराज लोग जैसे है भट्टी उट्टी लोग रहते हैं, उसको बता दिए थे कि इसकी जीवन रेखा बहुत ही कम है, जैसे इसका सुख का समय आएगा इसकी आयु समाप्त हो जाएगी, ऐसा करके बता दिए थे सर। उसी समय ऐसा घटना हुआ, ऐसे ऐसे एक्सीडेंटल हुआ, तो परमात्मा ने उसे भी जैसे सदगुरु संत रामपाल जी महाराज की वाणी है कि संत शरण में आए से आए टले भला, और जो मस्तक पे सूली हो वो कांटे में टल जाए, ऐसे उसको उस दुर्घटना को टाला परमात्मा ने और उसकी आयु बढ़ाई सर। और क्या बताऊं सर, बहुत सारे ऐसे चमत्कार होते रहते हैं परमात्मा की दया से। एक बार हमारी अभी 1 महीना पहले की बात है, हमारे छोटे बच्चे 4 साल के हैं सर, तो वो ऐसे खेलते खेलते टहलते टहलते जा रहे थे, तो अचानक उसका पैर स्लिप हो गया। जैसे ही पैर स्लिप हुआ तो आगे से एक बाइक सवार आ रहे थे, और अचानक से स्लिप हुआ सर, तो वो संभाल नहीं पाए, तो उसके पैर वो आगे चक्का में जो बाइक है उसके में आ गया सर आगे। तो परमात्मा की ऐसी रजा हुई, संत रामपाल जी महाराज की ऐसी रजा हुई कि तुरंत वो गाड़ी का ब्रेक ऐसे लग गया, आंखों देखा हाल है सर। परमात्मा अगर संत रामपाल जी महाराज के शरण में नहीं होते तो आज मेरे बच्चे का एक्सीडेंट हो जाता सर, और वो पैर टूट जा रहता। वहां भी हमको राहत मिली। परमात्मा पल पल में साथ देते हैं सर। सर जी, मैं एक और बताना चाहूंगा, जैसे मेरे यहाँ सासू माँ है, उसको कैंसर था सर। तो उसको कैंसर था, और वो कैंसर इतना बढ़ गया था सर कि उस डॉक्टरों ने बोल दिया था कि उसे कीमोथेरेपी देना पड़ेगा करके। जब कीमोथेरेपी देना पड़ेगा करके बोले, तो वो घबरा गई सर, और गुरुजी से संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगाए। प्रार्थना में ये बोले कि भक्ति करो बेटा, परमात्मा सब ठीक करेंगे करके। और आज मेरी यहाँ सासू माँ बिना ऑपरेशन के और बिना कीमोथेरेपी के संत रामपाल जी महाराज के दया से आज पूर्ण रूप से स्वस्थ है सर। और उसका जो कैंसर का जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट नील है सर। ये भी लाभ हुआ सर। आस्करण जी, सुनने में आता है कि जो भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं उनका नशा छूट जाता है। तो क्या आप भी नशा करते थे, और क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आप नशा छोड़ पाए? जी सर, नशा उशा करता था सर। जो जैसे कि अपन जो दारू वगैरह है, तो दास की नौकरी स्वास्थ्य विभाग में है, तो नौकरी करते 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 नशा का भी आदी हो गया था सर, संगत के चक्कर में। और मांस का सेवन तो बहुत करता था सर, तो उससे भी नशा से भी छुटकारा मिला सर। आस्करण जी, जैसे कि आपने बताया कि आप एक गंभीर बीमारी से पीड़ित थे, आपने विशेषज्ञों को भी दिखाया
और एम्स में भी दिखाया। एम्स में भी आपको बता दिया कि आपको इसका ऑपरेशन कराना पड़ेगा। लेकिन संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद ना तो आपने कोई ऑपरेशन कराया, ना इस बीमारी की कोई दवा खाई और आप ठीक हो गए। तो सर ऐसा कैसे संभव हो रहा है जहाँ एम्स जैसे बड़े बड़े हॉस्पिटल से निराश व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं और वो ठीक हो जाते हैं? जी सर, ये संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो दिए गए शास्त्र अनुकूल जो मंत्र है सर, उसकी शक्ति से ये हो रहा है। आस्करण जी, जो दर्शक आज आपको हमारे टीवी चैनल्स पर देख रहे हैं और वो भी किसी ना किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जी सर, ऐसे भक्तों के लिए तो एक ही प्रार्थना है कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह है, ज्ञान गंगा है, ये निःशुल्क मंगाए या किसी भगत जी से प्राप्त करके आप उसे पढ़िए, ज्ञान को समझिए, अपने शास्त्रों से मिलाइए और शास्त्रों से मिलाने के बाद आप ये संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लीजिए। जितने लाइलाज बीमारी है और जितने ऐसे जो समाज में जो भक्त है, भाई है, जो ऐसे बीमारियों से ग्रस्त है, जो लाइलाज बीमारी से ग्रस्त है, उससे मेरा हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है कि आप संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुने, पुस्तक पढ़े और उसे मिलान करने के बाद आप संत रामपाल जी से नाम उपदेश ले। मेरा दावा नहीं सर, पूरा पूर्ण विश्वास है कि आप भी जैसे मैं स्वस्थ हुआ हूं, आप भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद स्वस्थ होंगे सर। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ऐसे ली जा सकती है सर कि बहुत से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय चैनलों पे, टीवी चैनलों पे संत रामपाल जी महाराज का सत्संग चलता है। उस पे पट्टी चलती है सर। आश्रम का जो नंबर रहता है, उस नंबर को आप लगाएंगे सर, फोन करेंगे तो वहाँ आपको नजदीकी जो नामदान केंद्र है, आज संत रामपाल जी महाराज की दया से पूरे विश्व में 500 नामदान केंद्र खुल चुके हैं सर। तो वहाँ आपके नजदीकी जो नामदान केंद्र है उसका पता बताएंगे सर और आप आसानी से नामदान ले सकते हैं। निःशुल्क नामदान की व्यवस्था की जाती है सर। धन्यवाद सर। सच साहब।